नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्धकांड से द्वितीय सर्ग में। और आज इस सर्ग में रावण द्वारा होगा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण पहुँचेंगे श्री राम की शरणागत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। लंकायां रावणो दृष्ट्वा कृतं कर्म हनुमता दुष्करं दैवतैर्वापि ह्रिया किंचिदवाङ्मुखः आहूय मन्त्रिणः सर्वानिदं वचनम् अब्रवीत् हनुमता कृतं कर्म भवद्भिर्दृष्टमेव तत् प्रविश्य लंकां दुर्धर्षां दृष्ट्वा सीतां दुरासदां हत्वा च राक्षसान् वीरान् अक्षम मन्दोदरी सुतं दग्ध्वा लंकामशेषेण लङ्घयित्वा च सागरं युष्मान् सर्वान् अतिक्रम्य स्वस्थोगात् पुनरेव सः किं कर्तव्यमितो अस्माभिर्यूयं मन्त्रविशारदाः मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे हितं भवेत्। रावणस्य वचः श्रुत्वा राक्षसास्तमथा ब्रुवन् देवशङ्का कुतो रामात्तव लोकजितो रणे इन्द्रस्तु बद्ध्वा निक्षिप्तः पुत्रेण तव पत्तने जित्वा कुबेरमानीय पुष्पकं भुज्यते त्वया। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे पार्वती, इधर लंका में श्री हनुमान जी का देवताओं के लिए भी दुष्कर कृत्य देख रावण ने अपने समस्त मंत्रियों को बुलाकर लज्जा से सिर नीचा करके कहा, हनुमान ने जो जो कर्म किया वह सब आप लोगों ने देखा ही है। वह दुष्प्रवेश्य लंका में घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्य सीता से मिला तथा उसने अन्य राक्षस वीरों के साथ मंदोदरी के पुत्र अक्ष को मारकर संपूर्ण लंका को जला दिया और फिर आप सब लोगों का तिरस्कार कर कुशल पूर्वक समुद्र लांघ कर लौट गया। आप सब लोग नीति निपुण हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारा हित हो सकता है, इसका प्रयत्न पूर्वक विचार कीजिए। तो रावण के वचन सुनकर राक्षसों ने उससे कहा, देव, आपको राम से क्या शंका है? आपने तो युद्ध में समस्त लोकों को जीत ही लिया है। आपके पुत्र ने इंद्र को बांधकर अपनी राजधानी में डाल लिया था और आप स्वयं भी कुबेर को जीतकर उसका पुष्पक विमान लाकर भोगते हैं। आपको राम से डर कैसा? यमोजितः कालदण्डात् भयं नाभूत् तव प्रभो वरुणो हुंकृतेनैव जितः सर्वे अपि राक्षसाः मयो महासुरो भीत्या कन्यां दत्त्वा स्वयं तव त्वद्वशे वर्तते अद्यापि किमुतान्ये महासुराः हनुमद्धर्षणं यत्तु तदवज्ञाकृतं च नः वानरोऽयं किमस्माकमस्मिन् पौरुषदर्शने इत्युपेक्षितमस्माभिर्दर्शनं तेन किं भवेत् वयं प्रमत्ताः किं तेन वञ्चिताः स्मो हनुमता जानीमो यदि तं सर्वे कथं जीवन गमिष्यति आज्ञापय जगत्कृत्स्नं वानरं मानुषं कृत्वा यास्यामहे सर्वे प्रत्येकं वानियोजय कुम्भकर्णस्तदा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्।
तो राक्षस लोग रावण के दरबार में उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो यमराज को भी जीत लिया, उसके कालदंड से भी आपको कोई भय नहीं हुआ, तथा वरुण और समस्त राक्षसों को आपने हुंकार से ही अपनी जीत लिया था, और महासुरों की तो बात ही क्या है। स्वयं मयासुर भी आपके भय से आपको अपनी कन्या देकर आज तक आपके अधीन बना हुआ है। हनुमान ने जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही उपेक्षा से हुआ है। हमने यह सोचकर कि यह वानर है, इसे पुरुषार्थ दिखाने में क्या रखा है, उसकी उपेक्षा कर दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा कर ही नहीं सकता था। अतः असावधान रहने के कारण यदि हमें हनुमान ने ठग लिया तो इससे क्या हो गया। यदि हम सब उसे जानते तो वह जीता हुआ कैसे जा सकता था। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम सब अभी जाकर पृथ्वी को वानर और मनुष्यों से शून्य कराते हैं, अथवा हम में से एक एक को ही इस कार्य के लिए आप नियुक्त कर दीजिए। तो सभी राक्षसों ने रावण से जब इस प्रकार कहा, तभी फिर कुंभकर्ण भी उठा और उसने भी रावण से कुछ इस प्रकार कहा। आरब्धम यत्त्वया कर्म स्वात्मनाशाय केवलम न दृष्टो असि तदा भाग्यात् त्वं रामेण महात्मना। यदि पश्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण, रामो न मानुषो देवः साक्षात् नारायणो व्ययः। सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्नी यशस्विनी, राक्षसानां विनाशाय त्वया नीता सुमध्यमा। विषपिण्डमिवागीर्यमहमीनो यथा तथा, आनीता जानकी पश्चात् त्वया किं वा भविष्यति। यद्यप्यनुचितं कर्म त्वया कृतं जानता, सर्वं समं करिष्यामि स्वस्थचित्तो भव प्रभो। कुंभकर्णवचः श्रुत्वा वाक्यमिन्द्रजितब्रवीत्, देहि देव ममानुज्ञां हत्वा रामं सलक्ष्मणं। सुग्रीवं वानरांश्चैव पुनर्यास्यामि ते अन्तिकम्। तो अब राक्षस राज रावण से कुंभकर्ण बोला कि आपने जो कार्य आरंभ किया है वह केवल आपका नाश करने के लिए ही है। सौभाग्यवश इतना ही अच्छा हुआ कि सीता जी को चुराने के समय महात्मा राम ने आपको देखा नहीं। हे रावण, यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते जागते लौट नहीं सकते थे। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यय नारायण देव हैं। भगवान राम की पत्नी यशस्विनी सीता जी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं, और उस सुंदरी को आप राक्षसों के नाश के लिए ही यहाँ ले आए हैं। जिस प्रकार कोई महामत्स्य विष का पिंड निगल जाए, उसी प्रकार आप अपने नाश के लिए जानकी जी को ले आए हैं। न जाने आगे क्या होना है। यद्यपि आपने अनजाने में ये बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि आप शांत हो जाइए, मैं सब काम ठीक किए देता हूँ। तो कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर इंद्रजीत बोला, प्रभो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी लक्ष्मण के सहित राम, सुग्रीव और समस्त वानरों को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। तत्रागतो भागवत प्रधानो विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः, श्रीराम पादद्वय एकतानः प्रणम्य देवारिमुपोपविष्टः। विलोक्य कुम्भश्रवणादिदैत्यान् मत्तप्रमत्तानति विस्मयेन, विलोक्य कामातुरमप्रमत्तो दशाननं प्राह विशुद्धबुद्धिः। न कुम्भकर्णेन्द्रजितौ च राजंस्तथा महापार्श्वमहोदरौ तौ, निकुम्भकुम्भौ च
तथातिकायः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य सीताभिधानेन महाग्रहेण ग्रस्तोऽसि राजन्न च ते विमोक्षः तामेव सत्कृत्य महाधनेन दत्वाभिरामाय सुखी भवत्वं यावन्न रामस्य शिताः शिलीमुखा लङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसां छिन्दन्ति तावद्रघुनायकस्य भोस्तां जानकीं त्वं प्रतिदातुमर्हसि यावन्न गाभाः कपयो महाबला हरीन्द्रतुल्या नखदंष्ट्रयोधिनः लङ्कां समाक्रम्य विनाशयन्ति ते तावद्रुतं देहि रघुत्तमायताम् जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सुरेन्द्रैरपि शङ्करेण न देवराजाङ्कगतो न मृत्योः पाताललोकानपि संप्रविष्टः। तो अब कुंभकर्ण और मेघनाद ने रावण को ढाढ़स बंधाया कि हम अभी सबको मार के आपके पास लौट आते हैं। इसी समय वहाँ भागवत प्रधान बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण जी भी आ गए। उनके अंतःकरण की वृत्ति एकाग्रता पूर्वक भगवान राम के चरण युगल में ही लगी हुई थी। वहाँ आकर वे देवशत्रु रावण को प्रणाम कर उसके पास बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार कुंभकर्ण आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षसों को अति विस्मय के साथ देखा और फिर यह भी देखा कि रावण कामातुर है, वह किसी की मानने वाला नहीं है। तथापि अति निर्मल बुद्धि होने से वे अपने कर्तव्य में सावधान थे। इसलिए उन्होंने रावण से कहा, हे राजन, युद्ध में रघुनाथ जी के सामने कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ तथा अतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते। हे राजन, आपको सीता नामक एक प्रबल ग्रह ने ग्रस्त कर लिया है। इससे आपका छुटकारा इस तरह से नहीं हो सकता। अब आप उसे सत्कार पूर्वक बहुत से धन के साथ श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और सुखी हो जाइए। जब तक श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्ण बाण लंका में व्याप्त होकर राक्षसों के सिर नहीं काटते, तब तक ही उचित है कि आप उन्हें जानकी जी सौंप दें। नख और दाढ़ों से ही लड़ने वाले सिंह के समान महाबलवान वे पर्वताकार वानर गण जब तक लंका में फैलकर उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करते, तभी तक आप सीता जी को जल्दी से जल्दी श्री रघुनाथ जी को सौंप दीजिए। नहीं तो भले ही इंद्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें अथवा देवराज इंद्र और मनुष्य भी आपको गोद में लेकर बचाएं या आप पाताल में भी घुस जाएं, तो भी राम से आप जीवित नहीं बच सकते। शुभम हितम पवित्रम च विभीषण वचः खलः प्रतिजग्राह नैवासौ म्रियमाण इवौषधम् कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथाब्रवीत् मद्दत्तभोगैः पुष्टांगो मत्समीपे वसन्नपि प्रतीपमाचरत्येष ममैव हितकारिणः मित्रभावेन शत्रुर्मे जातो नास्त्यत्र संशयः अनार्येण कृतघ्नेन संगतिर्मे न युज्यते विनाशमभिकाङ्क्षन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा यो अन्यस्त्वेवं विधं ब्रूयाद्वाक्यमेकं निशाचरः हन्मि तस्मिन् क्षणेव धिक्त्वां रक्षः कुलाधमम् रावणेनैव मुक्तः सन् परुषं स विभीषणः
उत्पपात सभा मध्यात् गदा पाणिर्महाबलः चतुर्भिर्मन्त्रिभिः सार्धं गगनस्थो अब्रवीत् वचः क्रोधेन महताविष्टो रावणं दशकन्धरं मा विनाशमुपैहि त्वं प्रियवादिनमेव माम्। तो विभीषण के इन शुभ हितकर और पवित्र वचनों को जब दुष्ट रावण ने सुना तो उसने उन्हें उस आशय से ग्रहण नहीं किया, जैसे मरने वाला पुरुष औषध ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह दुष्ट दैत्य काल की प्रेरणा से विभीषण से इस प्रकार कहने लगा, देखो यह मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर और मेरे ही पास रहकर भी मेरे यानी अपने हितकर्ता के ही विरुद्ध चलता है। निस्संदेह यह मित्र रूप में मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है। इस अनार्य और कृतघ्न का मेरे साथ रहना ठीक नहीं। प्रायः यह देखने में आता है कि जाति वाले अपने ही जाति भाइयों के नाश की सदा इच्छा किया करते हैं। यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी वाक्य कहता तो मैं उसे उसी क्षण मार डालता। अरे नीच, तू राक्षस कुल में अत्यंत अधम है, तुझे धिक्कार है। तो रावण के इस प्रकार कटु वचन कहने पर महाबली विभीषण हाथ में गदा लेकर सभा से उड़ चले और अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर अत्यंत क्रोध में भरकर दशशीष रावण से इस प्रकार कहने लगे, धिक्करोषि तथापि त्वं ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः कालो राघव रूपेण जातो दशरथालये काली सीताभिधानेन जाता जनकनन्दिनी तावु भावागतावत्र भूमेर्भारापनुत्तये तेनैव प्रेरितस्त्वं तु न शृणोषि हितं मम श्रीरामः प्रकृतेः साक्षात् परस्तात् सर्वदा स्थितः बहिरन्तश्च भूतानां समः सर्वत्र संस्थितः नामरूपादिभेदेन तत्तन्मय इवामलः यथा नानाप्रकारेषु वृक्षेष्वेको महानलः तत्तदाकृतिभेदेन भिद्यते अज्ञानचक्षुषां पञ्चकोशादिभेदेन तत्तन्मय इवा बभौ नीलपीतादियोगेन निर्मलः स्फटिको यथा स एव नित्यमुक्तोऽपि स्वमाया गुणबिम्बितः कालः प्रधानः पुरुषो व्यक्तः चेति चतुर्विधः प्रधानपुरुषाभ्यां सा जगत्कृत्स्नं सृजत्यजः कालरूपेण कलनां जगतः कुरुते व्ययः कालरूपी स भगवान् रामरूपेण मायया ब्रह्मणा प्रार्थितो देवस्त्वद्वधार्थं मिहागतः तदन्यथा कथं कुर्यात् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः हनिष्यति त्वां रामस्तु सपुत्रबलवाहनं हन्यमानं न शक्नोमि द्रष्टुं रामेण रावण त्वां राक्षसकुलं कृत्स्नं ततो गच्छामि राघवं मय्याते सुखी भूत्वा रमस्व भवने चिरम् विभीषणो रावणवाक्यतः क्षणाद् विसृज्य सर्वं सपरिच्छदं गृहं जगाम रामस्य पदारविन्दयोः सेवाभिकाङ्क्षी परिपूर्णमानसः। तो विभीषण रावण के हित की बात कह रहा था, लेकिन रावण समझ नहीं रहा था। तो चल दिया वो अपने 4 मंत्रियों के साथ उनकी सभा से और आकाश में स्थित होकर बोला कि मैं तुम्हारे हित की बात कहने वाला हूँ, फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो। तथापि
मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश ना हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः पिता समान हो। तुम्हारा काल रघुनाथ जी के रूप से महाराज दशरथ के घर में प्रकट हो गया है, और महाशक्ति काली सीता नाम से जनक जी की पुत्री हुई हैं। ये दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ आए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से तुम मेरा हितकर वचन सुनते नहीं हो। भगवान राम सर्वदा साक्षात प्रकृति से परे हैं। वे प्राणियों के बाहर भीतर सर्वत्र समान भाव से स्थित हैं और नित्य निर्मल होते हुए भी नाम रूप आदि भेद से विभिन्न से भासते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में एक ही महाग्नि नाना प्रकार के वृक्षों में उनके आकार भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, अथवा जैसे शुद्ध स्फटिक मणि नील पीत आदि रंगों की सन्निधि मात्र से ही नील पीत यानी नीली पीली आदि वर्णों वाली प्रतीत होती है, वैसे ही पंचकोश आदि के भेद से आत्मा तद्रूप सा भासता है। वे श्री भगवान ही नित्य मुक्त होकर भी अपनी माया के गुणों में प्रतिबिंबित होकर काल, प्रधान, पुरुष और अव्यक्त इन 4 प्रकार के नामों से कहे जाते हैं। वे अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुष रूप से संपूर्ण जगत की रचना करते हैं, और अविनाशी होकर भी काल रूप से जगत का संहार करते हैं। वे ही काल रूपी भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से आपका वध करने के लिए माया से राम रूप होकर यहाँ आए हैं। ईश्वर सत्य संकल्प हैं, इसलिए वे अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा कैसे कर सकते हैं। अतः राम अवश्य ही आपको पुत्र, सेना और वाहन आदि के सहित मारेंगे। हे रावण, मैं राम द्वारा संपूर्ण राक्षस वंश और आपका संहार होता नहीं देख सकता, अतः मैं रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। मेरे चले जाने पर आप आनंद पूर्वक अपने महल में बहुत समय तक भोगना। इस प्रकार संतुष्ट चित्त विभीषण रावण के कठोर भाषण से एक क्षण में ही समस्त सामग्री के सहित अपने घर को छोड़कर भगवान राम के चरण कमलों की सेवा की कामना से उनके पास चले गए। और इसी के साथ ही यहाँ पे समाप्त होता है युद्धकांड से दूसरा सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 2 सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।